बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ नेता लोग हैं। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े नेता को अपना यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसका सपा के पीडीए पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सपा के नेता हैं दारा सिंह यादव। दारा जी, पहले तो आप ये बताइए कि सपा के पीडीए पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार ही अलग है। वो देश विरोधी लोग हैं, वो कभी भी देश के हित में काम नहीं करते। उसी तरह उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, पिछड़े के कितने नेता बना के रखे हैं, वो सब का सुनिए। ये सिर्फ इनको इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है ताकि आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल जो नौटंकी कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार ब्लैकमेल कर रही थी, उनके लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष बना दें या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, काम अमित शाह ही करेंगे। और अमित शाह उन्हीं को बैठाएगा जो सिर्फ उनकी हाँ हजूरी कर सके। पिछड़ा दलित के जो महापुरुष लोगों ने लड़ाई लड़ी, आरक्षण दिलाया, संविधान के लिए बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसको कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जाके कुछ स्वार्थी लोग पिछड़े दलित के कठपुतली बनकर वहाँ पर हैं। और मैं कहूँगा कि ये भी शिकंडी ही हैं। ये समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो विचारधारा लेके आ रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब समंदर है। वो देश की दूसरी पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 2 नंबर पे ला दिया, 1 नंबर पे हम आ गए यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि वो पीडीए से बौखलाए हुए हैं। पीडीए की एकता जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से गिराएगी। और जिस तरह से यहाँ का एक एक गरीब किसान नौजवान के आँख में आंसू आए, इसी तरह एक दिन भारतीय जनता पार्टी फिर से रोएगी और इस प्रदेश से माफ़ी मांगेगी। उसी तरह जैसे एक लोग पेंशन के लिए माफ़ी मांगे थे, तो समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता हो वो नेता नहीं बन सकता, वो शिकंडी की तरह काम कर सकता है। केशव प्रसाद मौर्य देख लीजिए आप, क्या थे, ढक्कन बन गए, आजकल सो नहीं पा रहे। उनकी आंखों में यहाँ देखो सूजन आ गई, क्योंकि पता है कि डबल इंजन जो टकरा रहे हैं ना, तो उसमें यही पिस रहे हैं। उसी तरह अनुप्रिया पटेल, पीडीए की जो आप राजनीति कर रहे हैं 2027 में, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीडीए पे राजनीति नहीं हो रही भाई साहब, यही तो आप लोगों की गलतफहमी है। पीडीए एक विचारधारा को लेके चलने वाले हैं। पीडीए वो है पिछड़ा दलित, शोषित, वंचित, जिनके साथ अन्याय होगा। समाजवादी पार्टी सड़क पे हो या सदन में हो, सड़क पे रहेंगे तो खून बहाएंगे, अपना लहू बहा देंगे इस देश के लिए अपना। बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग तिरंगे के लिए लहू बहाए, सिर्फ पेंशन लेने वाले लोग हैं। हाँ, ये है कि हमारे देश के प्रदेश के जो किसान हैं उनको गुमराह इन्होंने किया है। आप ये गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये देश जो है संविधान से चलेगा। आरक्षण के जो विरोधी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आज आप क्या कहेंगे 2027 में। सर, अभी आपने कहा कि वो पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो इस पर एक बात कहना चाहूँगा। जब किसी मछुआरे को मछली पकड़नी होती है तो उसमें केंचुआ फंसाया जाता है, लेकिन मछली ये समझती है कि मुझे खाने के लिए भेज रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता ये हमारे लिए जाल बिछाया जा रहा है। वही SC OBC समाज के लिए किया जा रहा है। आज मैं बात करूँ, जब मंडल कमीशन की बात उठी थी तो सबसे पहले OBC के नेता राम मंदिर में OBC के नेता आगे किए गए थे, माननीय कल्याण सिंह जी, साची महाराज जी। और जब फायदा लेने की बात आई तो कलराज मिश्र, योगी आदित्यनाथ को उसका फायदा दिया गया। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे SC OBC समाज को सिर्फ बरगलाया जा रहा है। ये सिर्फ जैसे मछली को मछुआरा केंचुआ पकड़ के लालच देता, उसी प्रकार ये हमें लालच दे रहे हैं। क्या 2027 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी? पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो आप देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका कहना है कि पिछड़ी को भाजपा ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसका सपा के पीडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आज एक समुद्र बन चुकी है और 2027 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी आने जा रही है। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए मैं जयप्रकाश पाठक।